साथियों, आज का वीडियो मेरा मानव जीवन में अध्यात्म टॉपिक पर है। आज के तमो प्रधान स्थिति में मानव अध्यात्म जो है वो मानव जीवन में बहुत ही रेलिवेंट है। इसके लिए मैंने आज की वीडियो में 5 पहलू हैं जिन पे प्रकाश डाला है, जिनको समझ कर ही हम अपने जीवन को अच्छी तरह से आगे जी सकते हैं। तो अच्छे मानव जीवन के लिए ये पहलू बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। पहला पहलू क्या है? प्रेम मोह। जहाँ प्रेम है वो स्थान आश्रम है, जहाँ मोह है वो स्थान ग्रस्त है। प्रेम बेहद में है और मोह हद में है। मतलब प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है और हद की सीमा होती है। प्रेम का धागा बहुत लंबा होता है और बेहद में होता है, और मोह में कोई धागा नहीं होता। मोह आत्मा को हद में ले जाने वाला होता है। मोह आत्मा को बांध देता है। प्रेम वाला जो है वो धीरज से हर काम करता है। मोह वाला जो है वो जल्दबाजी करता है, अस्त व्यस्त रहता है। प्रेम जो है वो डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है। मोह ऊपर ऊपर की चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है। प्रेम निस्वार्थ होता है और मोह में स्वार्थ छिपा होता है। प्रेम निडर होता है, मोह में डर छिपा होता है। तो शुद्ध शब्दों में कहे इस मोह और प्रेम वाले पॉइंट पर कि प्रेम जो है वो आध्यात्मिक पहलू होता है और मोह जो है वो सांसारिक पहलू होता है। तो इसलिए हमें इस अंतर को समझते हुए निस्वार्थ प्रेम को अपनाने की आवश्यकता है। दूसरा पहलू है जानने का कि जहाँ शांति होती है वहीं पर सुख होता है। इसके लिए हमें ये समझना आवश्यक है कि यदि हमारे पास दुनिया का पूरा वैभव और सुख साधन उपलब्ध है परंतु शांति नहीं है, तो हम भी आम आदमी की तरह ही संसार में मनुष्यों द्वारा जितने भी कार्य अथवा उद्यम किए जा रहे हैं सबका एक ही उद्देश्य है, शांति। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि शांति है क्या, शांति का मतलब क्या है। इसका केवल अर्थ यह नहीं है कि हम मुंह से चुप रहे, अपितु मन का चुप रहना ही सुख शांति का आधार है। कहते हैं जहाँ शांति होती है वहाँ सुख होता है, अर्थात सुख का शांति से गहरा नाता है। लड़ाई, दुख और लालच को भंग करने के लिए शांति सशक्त औजार है। कई लोग कहते हैं कि बिना इसके शांति नहीं हो सकती है। इसके साथ ही भौतिक सुख साधनों तथा अन्य साधनों से शांति होती है। यह कहना भी गलत है। यदि इससे ही शांति हो जाती तो हम मंदिर आदि के चक्कर नहीं लगाते। धन दौलत और संपदा से संसाधन खरीदे जा सकते हैं परंतु शांति नहीं। धन दौलत और संपदा से हमें कंफर्ट मिल सकता है परंतु सुख नहीं मिल सकता है। सुख के लिए हमें शांति चाहिए। हम यही सोचते रह जाते हैं कि ये कर लूंगा तो शांति मिल जाएगी। आवश्यकताओं को पूरा करते करते समय निकल जाता है और न तो शांति मिलती है और न खुशी मिलती है। खुशहाल पारिवारिक जीवन के लिए जरूरी है कि पहले शांत रहे। जहाँ शांति है वहाँ विकास है और जहाँ विकास है वहाँ सुख है। इसीलिए अमूल्य शांति के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को देखना होगा, अपने बारे में जानना होगा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं जो हम अपने अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं। शांति का सागर परमात्मा है। हम आत्माएं परमात्मा की संतान है। जब हमारे अंदर शांति आएगी तो हमारा विकास होगा। जब विकास होगा तो वहाँ सुख का साम्राज्य होगा। यह प्रक्रिया बिल्कुल सरल और सहज है जिसके जरिए हम यह जान और पहचान सकते हैं वर्तमान समय अशांति और दुख के भयानक दौर से गुजर रहा है। ऐसे में जरूरत है कि हम अपने धर्म और शाश्वत सत्य को स्वीकारते हुए शांति के सागर परम पिता परमात्मा से तार जोड़े।
ताकि हमारे भीतर शांति का खजाना मिले। इससे हमारे अंदर शांति तो आएगी ही, साथ ही हम दूसरों को भी शांति प्रदान कर सकेंगे। तीसरा पहलू ये है कि शांत मन आत्मा की ताकत होती है। तो जब पानी उबलता है और हम उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते और शांत पानी में हम खुद को देख सकते हैं, ठीक वैसे ही अगर हमारा हृदय शांत रहेगा तो हमारी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को हम देख सकेंगे। एक विचार आदमी के संसार को बदल देता है। अगर वो विचार शुभ है तो वह न केवल स्वयं की प्रगति का कारण बनता है, बल्कि दूसरों लोगों के जीवन को भी बदलने की क्षमता रखने वाला होता है। एक कहावत है, जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भोगन जंग। खामोशी के तह में छिपा ले सारी उलझने, शोर कभी मुसीबतें हल नहीं करते हैं। अचेतन मन में न जाने कितनी इच्छाएं, कितने प्रदूषित विचार, कितनी ईर्ष्याएं अंदर ही अंदर चेतना को बोझिल और प्रदूषित एवं परेशान करने वाली होती है। जब हम अपने अंदर जमा इस कूड़े कचरे को बाहर निकालकर अपनी चेतना को हल्का और निर्भर कर लेते हैं तो समस्या का समाधान मिल जाता है। अतः हमें अपनी प्रकृति को नहीं जो है खराब करना चाहिए, चाहे कितने भी हमारे आसपास नेगेटिव वाइब्रेशन हो। ये तभी हो सकता है जब हम परमात्मा शिव से कनेक्ट होते हैं। चौथा पहलू यह है कि स्वयं को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार को समझ ले। संसार क्या है, संसार का अर्थ जान ले कि दूसरे जान ले कि मैं कौन हूँ, और ध्यान का अर्थ जान ले कि मैं स्वयं जान लूं कि मैं कौन हूँ। मुस्कान मानव हृदय की मधुरता को दर्शाता है और शांति बुद्धि की परिपक्वता को, और दोनों का ही होना मनुष्य की संपूर्णता को बताता है। इसीलिए मुस्कुराते हुए शांति के साथ भरपूर जीवन जीने का आनंद लें। अंतिम आज के डिस्कशन का बिंदु यह है कि जीवन का कर्मयोग कैसा होना चाहिए। तो जीवन के कर्मयोग को समझें, जिसमें कर्म तो होता है मगर कर्तापन का भाव नहीं होता है। जहाँ कर्तापन का भाव नहीं तो वहाँ तनाव विषाद कैसा। आनंद साधन से नहीं साधना से प्राप्त होता है। आनंद भीतर का विषय है, तृप्ति आत्मा का विषय है। मनुष्य को तो कितना भी मिल जाए यह अपूर्णता का बार बार अनुभव कराता रहेगा। जो अपने भीतर तृप्त हो गया उसे बाहर के अभाव कभी परेशान नहीं करते हैं। जीवन तो बड़ा आनंदमय है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं के कारण इसे कष्टप्रद और क्लेश में बनाते हैं। प्रारब्ध में जितना लिखा और जो मिलना लिखा है उतना ही मिलेगा और उसी समय पर मिलेगा। कर्म जरूर करते रहे पर कदापि चिंता ना हो। जीवन के लिए जरूरी है उतना प्रकृति कारण से नहीं, करुणा से अपने आप दे देती है। आत्मनिरीक्षण साधना का प्रथम सोपान है। मनसा वाचा करुणा मतलब एक करुणा मतलब एकत्व और स्वयं के प्रति जागरूक रहे। तो हमें जो भी कर्म करना है मनसा वाचा कर्मा के अनुकूल करना है। हमारे अंदर मन से, वचन से, कर्म से शुद्धता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मन में कुछ हो विचार, कर्म में कुछ हो और वाणी में कुछ हो। अगर ऐसा होगा तो हम समझने का विषय है कि हम किसी और को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम अपने स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं। अतः एक कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो कर्म का सिद्धांत हमेशा रेलिवेंट रहा है और हमें अपने कर्म योग को समझते हुए अपने कर्म को अच्छा रखना है, जिससे कि आगे की सभी चीजें हमारे लिए भी अच्छी हो और दूसरों के लिए भी अच्छी हो। मुझे लगता है कि आज के वीडियो में इतना सफिशिएंट है। ओम शांति। साथियों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और भविष्य में अपने ज्ञान वर्धन करने के लिए हमारे निरंतर जो भी हम समय समय पर अपने वीडियो अपलोड करते हैं उनको देखते रहिए, आनंद से रहिए। परमात्मा शिव बाबा हम सभी का कल्याण करें। ओम शांति।